अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसा कि हमारे इस कोर्स का वो कॉमर्स चैप्टर नंबर 3 जिसको हम अभी तक कर रहे हैं, उसमें हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें वो कॉमर्स के हवाले से करके आ चुके हैं, जो कि वो कॉमर्स की सेटिंग्स हैं। और अब जो है वो हम उसको उसमें जो है वो प्रोडक्ट एडिंग को देख रहे थे। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था एक सिंपल प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड अ वेरिएबल प्रोडक्ट इन वो कॉमर्स। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने जो है वो अभी लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड ऑन की थी हमने। ठीक है, तो अभी जो है वो हम अपनी वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। बेसिकली सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि आपके पास वेरिएबल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के हवाले से एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो हमने जो है वो एक मोबाइल हम परचेज करते हैं। ठीक है, मोबाइल की मॉडर्न स्पेक्स हर चीज़ सेम होती है, लेकिन क्या होता है कि उसके जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेक्स की बात करें तो मॉडल और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेम होती है, बट उसके जो स्पेक्स है कोई जो है वो 64 GB जो है वो स्टोरेज के साथ होता है, कोई जो है वो 128 GB के साथ होता है। ठीक है, और उसमें रैम की अगर स्पेसिफिकेशन भी अगर हम लगा लें तो वो भी आगे हमारे वेरिएंट्स बन जाते हैं। तो बेसिकली जिस प्रोडक्ट के हमारे पास जो वेरिएंट्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटी सी और सिंपल सी वेरिएबल प्रोडक्ट को जो है वो जनरेट करेंगे। उसमें हम देखेंगे हमें वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ऐड न्यू प्रोडक्ट की तरफ। तो हम जो है वो इस टाइम पे एक एज अ चार्जर को जो है वो हम ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसके जो है वो हम कलर कम्बिनेशंस, कलर वेरिएशंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम जो है वो चार्जर को ले लेते हैं माइक्रो माइक्रो यूएसबी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जो भी आपकी प्रोडक्ट की होगी। सही है, उसके बाद जो है जैसे हम सिंपल में यहाँ पर देख के आए थे, यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें वही आती हैं। स्टेटस है, विजिबिलिटी है, पब्लिश है, कब करना है। अगर आप उसको शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज के अंदर जो है वो हम अपनी कोई एक प्रोडक्ट की जो है ना दोनों में से एक लगा देते हैं। हमारे पास इस टाइम पे दो कलर कम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है, तो हम जो है वो एज अ ब्लैक को प्रोडक्ट इमेज रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे गैलरी के अंदर भी। तो यहाँ पर आपका जो गैलरी का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी इस प्रोडक्ट के साथ जो है प्रोडक्ट गैलरी भी बन चुकी है। ठीक है, अभी जो है वो यहाँ पर जहाँ पे हमने कल डाटा वगैरह सारा ऐड ऑन किया था, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन था यहाँ पे ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट टाइप का। तो अब प्रोडक्ट टाइप जो है वो सिंपल प्रोडक्ट वाली हम कर चुके हैं। अब जो है वो हम करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। तो वेरिएबल प्रोडक्ट को हमने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूट को उसने हमें दिखाया, और यहाँ पर जनरल में जो प्राइस वाला ऑप्शन आ रहा था वो उसने जो है वो ख़त्म कर दिया। होता है ना ऐसे कि कई बार आप जब कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है। आप एक फ़ोन ले रहे हैं, एक फ़ोन जिसमें स्पेक्स है 64 GB, उसकी प्राइस ऑलरेडी कम होगी, और जिसकी जो है एक दूसरी स्पेक्स है 128 GB, तो उसकी जो प्राइस है वो 64 वाले से ज़्यादा होगी। तो जब हम उसका एट्रीब्यूट जनरेट करते हैं, उसकी वेरिएशंस बनाते हैं, तब हम जो है वो प्राइसेस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री में वही सेम, शिपिंग में भी सेम वही चीज़, लिंक प्रोडक्ट में भी। और अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो एट्रीब्यूट्स में हम देखते हैं यहाँ पर ये एक ऑप्शन है हमारे पास ऐड एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। तो हमें पहले जो है वो एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, फिर जो है वो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो न्यू एट्रीब्यूट आप यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप जो प्रोडक्ट का ऑप्शन है आपके पास, उसके अंदर एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से जो है वो आप अपने स्टोर ई कॉमर्स के लिए वेरिएबल प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले जो है कलर के हवाले से जो है एक बना लेते हैं। ठीक है, स्लग हम नहीं देंगे, इसको कस्टम ऑर्डरिंग दे देते हैं। सॉर्ट ऑर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए, नेम न्यूमेरिक में, तो हम इसको कस्टम ऑर्डरिंग ही दे देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसको हम ऐड एट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ही हम ऐड एट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका एट्रीब्यूट बन के आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट में आप इसका नेम वगैरह अपडेट कर सकते हैं, ऑर्डरिंग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एट्रीब्यूट में वैल्यूज ऐड करने के लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगर टर्म्स के अंदर। आप कॉन्फ़िगर टर्म्स पर क्लिक करेंगे, तब आप जो है इस एट्रीब्यूट के लिए अपनी जो इसकी वैल्यूज हैं उसको एंटर कर सकते हैं। तो ऐड न्यू कलर पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है वाइट का, ठीक है, इसको ऐड न्यू कलर कर देंगे हम। ठीक है, और सेकंड जो है वो आ जाता है हमारे पास ब्लैक कलर। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो ब्लैक लिखेंगे और इसको हम यहाँ से कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट्स जो हैं बेसिकली आप जब इनको यूज़ करते हैं किसी पेड थीम या दूसरे थीम्स के साथ, तो आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है इसमें कि आप इस पे इमेज भी लगा सकते हैं, आप इसमें बाकायदा कलर्स जो है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ब्लैक की जगह ब्लैक कलर को भी शो करवा सकते हैं, बनिस्बत ये कि सिर्फ ब्लैक लिखा हुआ हो। ठीक है, तो अभी जो है वो हमने ये अपने एट्रीब्यूट के हवाले से जो उनके आगे वैल्यूज़ थी वो भी ऐड ऑन कर ली हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो है अभी सर्चिंग के अंदर कलर आना स्टार्ट हो गया। जैसा कि पहले यहाँ पर नो मैच फाउंड आ रहा था क्योंकि हमारे पास अभी तक यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं था। तो जैसे ही मैं कलर को क्लिक करूँगा तो हमारा जो है ये एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी हमें वो भी नज़र आएंगी। हम जितने के इस एट्रीब्यूट के फॉर एग्जांपल अगर 10 कलर्स हैं उसमें से हम सिर्फ इस प्रोडक्ट के साथ 2 या 3 यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक इसको हम यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं सेव एट्रीब्यूट। ठीक है, सेव एट्रीब्यूट करने के बाद हम जाएंगे वेरिएशंस के अंदर। ठीक है, जैसे ही वेरिएशंस के अंदर आएंगे तो वेरिएशंस में यहाँ पर ऐड मैनुअली और जनरेट वेरिएशंस का ऑप्शन होगा, तो हम जनरेट वेरिएशंस पर क्लिक करेंगे ताकि जो है ये ऑटोमेटिकली जो भी वेरिएबल्स हमने दिए हैं उसके हवाले से जितनी भी वेरिएशंस बन सकते हों वो यहाँ पर हमें बनाकर दे देगा। अभी हमने सिर्फ 2 ही चूज़ किए हैं तो हमारे लिए उसने 2 वेरिएशंस बना दिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर के साथ साथ साइज़ को भी ले लेते, जैसा कि साइज़ 64 GB और 128 GB की बात कर रहा था, तो ऑब्वियस बात है कि एक कलर के साथ 2 साइजेस आएंगे तो 2 ये बन जाएंगे और फिर 2 वाइट के साथ आएंगे तो 2 ये बन जाएंगे, तो ये टोटल 4 वेरिएशंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो वेरिएशंस हैं वो जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही एडिट पर क्लिक करते हैं आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप जो है वो इसकी स्पेसिफिक जो है वो इमेज भी लगा सकते हैं। स्पेसिफिक इमेज लगाने के लिए आप इसको गैलरी में से जो ब्लैक कलर की इमेज है वो आप सेट कर लेंगे। ठीक है, ये इनेबल है जी। अब यहाँ पर इसकी रेगुलर प्राइस हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल रेगुलर प्राइस है 800। हम इसकी सेल प्राइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेल प्राइस क्या होती है और किस तरीके से इसको शेड्यूल भी किया जा सकता है। अगर किसी ने हमारी पहला जो इससे लास्ट लेक्चर जो है वो नहीं कंडक्ट किया तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो हमारा पहले वो वाला लेक्चर जाके देख ले ताकि आपको ये जो है अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके स्टॉक स्टेटस भी सेट कर सकते हैं, वेट, डायमेंशन, शिपिंग क्लास आप यहाँ से ही सेट कर सकते हैं और इसकी अलग से डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली एक वेरिएशन के लिए। अब हम वाइट के लिए जाएंगे तो वाइट पे हम सबसे पहले इमेज लगाएंगे। ठीक है, सेट वेरिएशन इमेज, सेम इसका भी हम 800 रखेंगे और इसको भी 600 सेल प्राइस में रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें
सेम ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा तरीका है वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करने का। तो अभी जो है वो हमने ये पब्लिश कर दिया और हम जो है इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो है वो फ्रंट एंड पे हमारे कस्टमर्स के लिए ये किस तरीके से जो है वो नज़र आएगी। तो आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो एक पूरा प्रोजेक्ट की वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम स्क्रैच से लेके जो एंड तक एडवांस लेवल का हम एक प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर भी बनाएंगे, और डिफरेंट प्लगइन्स के हवाले से भी हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिसमें बताया जाएगा ये प्लगइन की वर्किंग के हवाले से, ठीक है, कि उसमें वर्किंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पेज या हमारे स्टोर पर किस तरीके से पब्लिश हुई है। ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये जो हमने प्रोडक्ट इमेज रखी थी उसके बाद ये गैलरी में इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन चूज करने का भी आ रहा है कि आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं। अगर मैं वाइट कलर को चूज करूँगा तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप जो सा भी वेरिएशन उसकी चूज करेंगे तो वो जैसे हमने जो उस वेरिएशन के हिसाब से जो इमेज लगाई है वो इमेज आपको यहाँ पर अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।